नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर जंगल के समीप गुरुवार की रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर बदमाश रफीक घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुठभेड़ स्थल से एक बलेनो कार, असलहा एवं रंगदारी से वसूले गए कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। बीते 5 जून को देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लहुआ खुर्द गांव निवासी सागर सैनी अपनी भाभी के साथ बाइक से जियनपुर कोतवाली के देवापार ग्राम स्थित अपने ननिहाल जा रहा था। धौरहरा गांव के समीप बाइक सवार बदमाशों ने देवर भाभी को रोक लिया। बदमाशों ने सागर के पास मौजूद 9,500 रुपए लेने के बाद उसके मोबाइल ऐप से अपने बैंक खाते में 34,000 रुपए ट्रांसफर करा लिया। इस दौरान बदमाशों ने पीड़ित पक्ष को गाली व धमकी देकर रंगदारी वसूलते हुए अपने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाए। पीड़ित सागर ने इस मामले में बीते 19 जून को जियनपुर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों द्वारा आरोपित किए गए धौरहरा गांव निवासी मोहम्मद सुहेल खान व एक अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस इस घटना की विवेचना कर रही थी कि गुरुवार की रात सूचना मिली कि बीते 5 जून को देवर भाभी से रंगदारी वसूलते समय वीडियो बनाने वाले दोनों बदमाश बलेनो कार में सवार होकर बनकट बाजार से जियनपुर की ओर आने वाले हैं। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने रास्ते में केशवपुर जंगल के पास घेरेबंदी कर ली। रात करीब 9:15 बजे बनकट की ओर से आ रहे कार सवार पुलिस देख केशवपुर जंगल में खड़ंजा मार्ग पर वाहन मोड़ भागने का प्रयास किए, लेकिन आगे रास्ता खराब देख वाहन सवार 2 बदमाश पीछे लगी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए पैदल भागने लगे। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह लुढ़क गया। पुलिस ने उसे काबू में करते हुए उसके साथी बदमाश को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। घायल बदमाश की पहचान गैंगस्टर रफीक निवासी धौरहरा थाना जियनपुर तथा दूसरे की पहचान कौसर अहमद निवासी ग्राम जयराजपुर थाना बिलरियागंज के रूप में हुई है। उनके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, 315 बोर रंगदारी से वसूली गई रकम के 4,000 रुपए, बलेनो कार व मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने देवर भाभी के साथ हुई घटना का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि शेष रकम उन्होंने बकरीद त्योहार पर खर्च कर दिए हैं। घायल रफीक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में दर्जन भर संगीन मामले दर्ज हैं। कल दिनांक 20 जून 2024 को थाना जियनपुर की पुलिस द्वारा पूर्व से दर्ज मुकदमा रंगदारी का मुकदमे में एक व्यक्ति को और उसके साथी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 5 जून 2024 को थाना जियनपुर पर एक व्यक्ति ने आकर लिखित तहरीर दी, जिसमें बताया कि वह अपनी भाभी के साथ घर जा रहा था। जिसी रास्ते में 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनसे रास्ता रोका गया और उनसे रंगदारी वसूल की गई, जिस लिखित तहरीर पर थाना जियनपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में कल दिनांक 20 जून 2024 को यह सूचना प्राप्त हुई कि इस मुकदमे में अभियुक्त भागने की फिराक में है, जिस पर नियमानुसार पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। मौके पर पहुंचकर और घेराबंदी को देखकर अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके आत्मरक्षार्थ पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम रफीक पुत्र यूनिस है, जिसके ऊपर पूर्व से 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, के पैर में गोली लग गई है, तथा उसके साथी कौसर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर तत्काल इसको प्राथमिक उपचार किया गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जिसके पश्चात उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के यहां न्याय की गुहार लगाने वाले पीड़ित के घर पहुंचे 2 सिपाहियों ने मामले की जांच के नाम पर धमकाते हुए पीड़ित से 6,000 रुपए वसूल लिए। इस संबंध में पीड़ित ने निजामाबाद थाने में दोनों सिपाहियों के खिलाफ जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी। पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया और नतीजा रहा कि गुरुवार की शाम आरोपित सिपाहियों को पुलिस ने रानी की सराय निजामाबाद मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के समीप गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ निजामाबाद थाने में धारा 386 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। निजामाबाद क्षेत्र के हुसामपुर बड़ागांव निवासी कैलाश प्रजापति ने बीते 28 मार्च को भूमि विवाद से संबंधित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। उसके दूसरे ही दिन 2 सिपाही बावर्दी पीड़ित के घर पहुंचे। उन्होंने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र का हवाला देते हुए जांच के नाम पर पीड़ित के विपक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के नाम पर सुविधा शुल्क की मांग किया। असमर्थता जताने पर दोनों सिपाहियों ने पीड़ित को डरा धमकाकर 6,000 रुपए वसूल लिए। इस संबंध में पीड़ित ने गुरुवार को सिपाही द्वय अजीत कुमार यादव एवं सत्यदेव पाल के खिलाफ जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाने को आरोपित सिपाहियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। गुरुवार की शाम पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरक्षियों में अजीत कुमार यादव निवासी ग्राम टेकारी धर्मशाला थाना चोलापुर जनपद वाराणसी की तैनाती एसपी कार्यालय के एफआईआर सेल में, जबकि दूसरे आरक्षी सत्यदेव पाल निवासी ग्राम अडियार थाना सुरेरी जनपद जौनपुर की नियुक्ति मऊ जिले के एसपी कार्यालय अंतर्गत शिकायत प्रकोष्ठ में है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कल थाना निजामाबाद पर पब्लिक की व्यक्ति की कंप्लेंट पर 2 आरक्षियों के विरुद्ध धारा 386 आईपीसी की एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर को दर्ज करते हुए दोनों आरक्षियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसमें एक आरक्षी अजीत कुमार यादव जो जनपद आजमगढ़ में और दूसरा आरक्षी सत्यदेव पाल ये जनपद मऊ में तैनात है। इन दोनों के द्वारा जन शिकायत में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के वादी एवं प्रतिवादी व्यक्तियों से संपर्क कर कार्रवाई कराने न कराने के नाम पर उनको डरा धमकाकर पैसे वसूलने का आरोप प्रमाणित होने के पश्चात ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जनपद आजमगढ़ में नियुक्त आरक्षी अजीत कुमार यादव को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई इनके विरुद्ध संस्थापित की गई है और जनपद मऊ में तैनात आरक्षी सत्यदेव पाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए एसपी मऊ को अवगत करा दिया गया है। जनपद में लगातार यह प्रयास जारी है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी रैंक के पुलिसकर्मी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं जनपद में साफ सुथरी पुलिसिंग व्यवस्था आम जनमानस को निरंतर सुनिश्चित की जा सके। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक युवक का सोशल मीडिया पर असलहा लहराते हुए फोटो वायरल हो गया है। फोटो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई है। एएसपी ग्रामीण ने उक्त मामले में कप्तानगंज थाना पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर असलहा लहराते हुए फोटो या वीडियो वायरल होने पर पुलिस काफी सख्त हो गई है। उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी लोग असलहे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने से बाज नहीं आ रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को कप्तानगंज क्षेत्र के एक युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें युवक हाथ में असलहा लिए नजर आ रहा है। जैसे ही इसकी खबर पुलिस को हुई, पुलिस भी हरकत में आ गई और आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। एएसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि उक्त मामले की जांच कप्तानगंज थाना पुलिस को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से एक फोटो संज्ञान में आई है जिसमें एक व्यक्ति हाथ में असला पकड़े हुए हैं। इस मीडिया पर प्राप्त वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से हम लोगों ने जांच थाना कप्तानगंज को प्रेषित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
योग दिवस पर जनपद में आयोजित हुए योग कार्यक्रमों अध्यक्षता करने के उपरांत मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की। जी हां, शुक्रवार को उनकी अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। विभागीय योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना से विद्यालयों को 100% आच्छादित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य निर्धारित पैरामीटर पर मानक के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। नए बच्चों के प्रवेश की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान चलाकर नामांकन बढ़ाया जाए। मंत्री जी ने विद्युत विभाग के सभी फीडर को सही कराने, डिमांड के अनुसार विद्युत आपूर्ति व विद्युत ट्रिपिंग को सही कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत कटौती की सूचना पहले ही संबंधित क्षेत्र के निवासियों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि खराब ट्रांसफर को तत्काल बदलना सुनिश्चित किया जाए तथा जनता की विद्युत शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लिया जाए। नहरों की सिल्ट सफाई की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में नहरों की सिल्ट सफाई कराएं तथा पानी की सप्लाई सभी नहरों, माइनरों एवं रजवाहों में टेल तक सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बंद नलकूपों को तत्काल ठीक कराएं तथा ट्रांसफार्मर के कारण बंद नलकूपों को भी चलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना तथा संचारी रोग अभियान की तैयारी सुनिश्चित करें तथा सभी CHC, PHC पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि हीट वेव से बचाव हेतु सभी आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को पाइप डालने के लिए खोदी गई सड़कों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले रोड रेस्टोरेशन को प्राथमिकता से कराएं तथा पानी की सप्लाई हेतु अधिक से अधिक कनेक्शन करने को शीर्ष प्राथमिकता दिया जाए। बैठक के दौरान उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को गौशालाओं में लक्ष्य के सापेक्ष 100% गौ संरक्षण एवं सहभागिता योजना में लक्ष्य के सापेक्ष गोवंश संरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहभागिता योजना में दिए गए पशुओं का सत्यापन ब्लॉक स्तरीय कमेटी से कराएं। उन्होंने कहा कि गौशाला के पास स्थित चारागाह की जमीनों को टैग किया जाए, हरे चारे एवं पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि डायल 1962 पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेकर तत्काल मोबाइल यूनिट को इलाज के लिए भेजा जाए। पशुओं का टीकाकरण समय से सुनिश्चित कराएं। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई से पहले जिप्सम एवं उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि किसानों को दलहन की फसलों की बुआई को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में इस बार दलहन की एरिया को बढ़ाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसानों को समय से लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए कहा कि अवशेष किस्तों को भी समय से जारी किया जाए। अमृत सरोवर को ग्राम पंचायत के अनुसार चिन्हित करते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अपूर्ण अमृत सरोवर के कार्यों एवं अर्थवर्क कार्यों को बारिश से पहले पूर्ण कराएं, ताकि बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण अभियान के दौरान अमृत सरोवर के किनारे भी वृक्ष लगाएं तथा मनरेगा मजदूरों से देखभाल भी सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड को नहरों की सफाई कराने के साथ ही नहरों के किनारे वृक्षारोपण भी कराने के निर्देश दिए। वहीं ABC चैनल पर चली तमसा को तारनहार के इंतजार की खबर से चिंतित दिखे मंत्री महोदय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि तमसा नदी की सफाई हेतु प्रोजेक्ट बनाकर शासन को प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि तमसा नदी के किनारे खाली जमीनों पर वृक्षारोपण किया जाए। इसके अलावा उन्होंने DFO को स्टेट हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं विश्वविद्यालय की बनाई गई नई सड़कों तथा खाली पड़ी चारागाह की जमीनों पर भी वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। 10 करोड़ से ऊपर की जनपद में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कार्य शीर्ष प्राथमिकता से निर्धारित समय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, बेलईसा फ्लाईओवर तथा आवास विकास,
पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड 5 यूपीआरएनएन के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मंत्री महोदय ने कहा कि राशन वितरण में लापरवाही न हो तथा पात्र व्यक्तियों को निर्धारित यूनिट के अनुसार राशन वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों का अभियान चलाकर ईकेवाईसी कराने के निर्देश दिए। इसके के साथ ही मंत्री जी ने अन्य सभी विभागों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित की समस्याओं का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जनपद की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखें तथा किसी के साथ अन्याय न हो। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके दिए गए निर्देश एवं मार्गदर्शन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिए गए निर्देशों के क्रम में विभागीय कार्यों, वृक्षारोपण अभियान एवं तमसा सफाई अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योग स्वयं और समाज के लिए थीम पर आधारित 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट के सामने मुख्य मार्ग पर शुक्रवार की सुबह योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सम्मिलित हुए। वहीं डीएम विशाल भारद्वाज समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान योग प्रशिक्षक के नेतृत्व में सभी लोगों ने योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षकों द्वारा सभी को योगाभ्यास कराया गया तथा योग के विभिन्न आसन सिखाए गए एवं योग करने से होने वाले लाभों की जानकारी भी दी गई। साथ ही योग के महत्व के बारे में बताया गया एवं नियमित योग करने की अपील भी की गई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। योग दिवस पर तालियां हो जाए आप सबकी तरफ से करतल ध्वनि। ये लगे अब आज योग जो पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर है, इस कार्यक्रम में हम सब देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के चित्र पे माल्यार्पण के साथ प्रारंभ हो रहा है। मंत्री जी को आंवले का पौधा एवं मैं अनुरोध करूंगा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर गीता वर्मा जी से। देवा भागम यथा पूर्वी संजनाना उठा। मिलकर प्रेम से चले, मिलकर बोले, सभी लोग ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की भांति सभी। श्वास लेते हुए सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयत्न करेंगे। सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएंगे, ठोड़ी को सीने से स्पर्श करने की कोशिश। विवाह संचालन का दूसरा स्टेप, श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकाएंगे। उठना नहीं चाहिए, कान को कंधे के जितना समीप। श्वास लेते हुए अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे। इसी प्रकार सिर को बाईं ओर झुकाएंगे। श्वास लेते हुए अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे। स्कंद संचालन का दूसरा चक्राकार घुमाएंगे, कम से कम 4 बार।
पीछे की ओर से 4 बार घुमाएंगे। अस्कंध संचालन, भोजन शोल्डर कंधे के दर्द के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन। मेरुदंड को सीधा रखता है यह आसन। हाथ नीचे करेंगे। दाहिने पैर के पंजे को घुटने पे रख सकते हैं। हाथ को बगल से धीरे धीरे कर ऊपर उठाएं। यह स्थिति वृक्षासन की कहलाती है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन। हाथ धीरे धीरे नीचे लाएंगे, पैर नीचे आएगा। रिस्पांस लेना है तो कपालभाति भी इसमें कर सकते हैं। ये पूर्व अवस्था। इसके बाद ये दूसरी तरफ से भी हम करेंगे। दूसरी तरफ से भी दायरे से और बाएं से दोनों नहीं पकड़ पाते हैं, कोई जरूरी नहीं है, केवल वह स्थिति हाथ की ऐसी ही होनी चाहिए। बहुत ही उपयोगी। इसके बाद थायराइड, टॉन्सिल, हकलाहट, टोकलापन, कैंसर के लिए जो उज्जाई प्राणायाम, गले का आकुंचन करते हुए श्वास को नाक के माध्यम से डायफ्राम तक भरेंगे। योग दिवस पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योग भारत की प्राचीन धरोहर है और यह हमारे जीवन को स्वस्थ और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां प्रसंस्करण है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कराई थी। अगले वर्ष इसको मान्यता मिली थी। भगवान शिव ने सबसे पहले योग साधना की थी। हजारों सैकड़ों साल पहले महर्षि पातंजलि ने भी आने वाले कालखंड में लोगों को स्वस्थ व निरोग रहने के लिए योग के माध्यम से कई तरीके बताए थे। आज भी यह प्रासंगिक है। आज जिस दौर में लोग बीमारियों व मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, उसमें अपने लिए समय निकाल कर एकाग्र स्वस्थ रहने के लिए योग बड़ा कारक बनकर सामने आया है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको विश्व पटल पर रखा, इसके लिए उनको धन्यवाद। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक हफ्ते का 15 से 21 जून तक कार्यक्रम चलाया, जिसमें लोगों की बहुत सहभागिता रही, जो कि लोगों को एकाग्र, तनाव मुक्त व स्वस्थ रखने में सफलता प्राप्त की। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां प्रसंस्करण है। 2015 में 21 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रारंभ कराया था और अगले साल इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता प्राप्त हो गई थी। और यह योग हमारी बहुत प्राचीन परंपरा और धरोहर है। भगवान शिव ने अपनी योग साधना के माध्यम से शुरुआत इसकी करी थी और महर्षि पातंजलि ने इसको विस्तृत रूप से आने वाले जो काल थे उसके भीतर लोगों को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए उन्होंने ये प्रयोग समाज को दिया था। यह अपने लिए और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस समय जिस प्रकार की बीमारियां और मानसिक तनाव से लोग गुजर रहे हैं, उसके लिए अपने लिए समय निकालना और मन को एकाग्र करना, शरीर को स्वस्थ रखना, यह सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। और यह योग उसके भीतर एक बहुत बड़ा कारक बनकर के आया है। पूरे दुनिया ने हमारे इस परंपरा और धरोहर को स्वीकारोक्ति की है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने विश्व पटल पर इसको रखा। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार 7 दिवस एक सप्ताह का कार्यक्रम ये प्रारंभ किया था, 15 तारीख से 21 तारीख तक। और इस बार ये देखने में आया है कि लोगों की रुचि इस सप्ताह भर के कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में हुई है। सभी जिलों में उसकी सहभागिता बढ़ी है और समाज के भीतर इसकी फिर से पुनर्जीवन योग का प्रारंभ हो रहा है। यह हमारे सामाजिक जो परिवेश है उसको स्वस्थ और एकाग्र और तनाव से मुक्त रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है, जिसमें यह अब की बार सफलता प्राप्त हुई है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग के साथ पुलिस विभाग की तरफ से पुलिस लाइन ग्राउंड में
योगाभ्यास किया गया। पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन ग्राउंड में योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के योग आसन जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भांति, अर्धचक्रासन, वज्रासन, भुजंग आसन, शशांक आसन, शीतली प्राणायाम आदि आसनों का अभ्यास कराया गया। योग प्रशिक्षक द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करते हुए बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को निरोग बनाए रखने हेतु प्रतिदिन समय निकालकर योगाभ्यास व व्यायाम करना चाहिए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर एएसपी शुभम अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, प्रतिसार निरीक्षक संतोष कुमार सिंह व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जनपदीय पुलिस के समस्त थानों, चौकी तथा पुलिस कार्यालयों पर भी योग शिविर कार्यशाला का आयोजन कर योगाभ्यास किया गया। उसे बता सकता हूँ कि इससे फायदा जरूर मिलता है। आपको अगर बहुत कम समय हो तो आप अनुलोम विलोम को जरूर अपना लें, और कुछ करें ना करें, ऑफिस में बैठे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं, 5 मिनट के भी अगर आपके पास समय है, 5 मिनट 2 मिनट, तो अनुलोम विलोम कर लें। ये सही में स्ट्रेस रिलीविंग होता है। बस उसका जो है भैया 10 काउंट तक सांस लेनी है, 10 काउंट तक छोड़नी है, बस उसका थोड़ा पैटर्न को ध्यान रखें। हम लोग तेजी से सांस लेंगे। मानव जीवन में स्वास्थ्य हेतु शारीरिक एवं मानसिक सामंजस्य में तादात्म्य की महती आवश्यकता होती है, तभी मनुष्य अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। योग के अनुशासित दिनचर्या से अपने स्वास्थ्य को सुंदर रूप प्रदान कर हम न केवल अपने ही लक्ष्य अपितु एक सुंदर, स्वस्थ तथा सशक्त राष्ट्र के लक्ष्य को भी संभव बना सकते हैं। उक्त संदेश 99 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल वीएस चुड़ावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को बटालियन में आयोजित योग समारोह में देते हुए समाज में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। सावित्री बाई फुले पॉलिटेक्निक परिसर में स्थित बटालियन मुख्यालय पर प्रातः 6 बजे से योग गुरु रामनाथ यादव के नेतृत्व में विभिन्न कॉलेजों से आए हुए 350 कैडेटों के साथ बटालियन के पीआई स्टाफ और सामान्य जन ने योग के महत्व लाभ से परिचित होते हुए भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम एवं अन्य लाभदायक प्राणायाम को करते हुए उसके विधि को विस्तार से समझा। बटालियन से संबद्ध महाविद्यालयों में भी संयुक्त एनसीसी अधिकारियों के नेतृत्व में भी योग दिवस के शिविर संचालित हुए, जिसमें लगभग 726 कैडेटों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। बटालियन परिसर में सूबेदार मेजर रामस्वरूप चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास पर सूक्ष्म प्रकाश डालते हुए योग गुरु एवं उनकी टीम को सम्मानित करते हुए आभार ज्ञापित किया। कहीं भी करते रहो, करने से जाना पड़ेगा उधर ही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आजमगढ़ मंडल कारागार में निरुद्ध बंदियों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक सुधार व विकास के उद्देश्य से शुक्रवार को प्रातः काल योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों को ध्यान, योग आसन व प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। बंद कैदियों को योग से रूबरू कराया गया। अलग अलग रोगानुसार योग की जानकारी दे रहे योग प्रशिक्षक रवि प्रकाश यादव ने बताया कि योग से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और साथ ही निरोगी भी रह सकते हैं। योग का नियमित अभ्यास शरीर में सकारात्मक बदलाव लाता है। योग हर व्यक्ति को हर रोज करना चाहिए। योग करने से भीतर की भी बुराई और बीमारी दोनों खत्म हो सकती है। इस अवसर पर जेल के जेल अधीक्षक
जेलर, डिप्टी जेलर सहित कैदियों ने पूरे उत्साह के साथ योग का अभ्यास किया। इस अवसर पर आजमगढ़ जिला जेल में आकर के यहाँ के कैदियों को और यहाँ के सभी अधिकारियों को योग का प्रशिक्षण दिया। उनको विधिवत तरीके से, विस्तृत तरीके से योग का अभ्यास कराया। सभी कैदियों ने विस्तृत तरीके से मनोयोग के साथ पूरे जोश जुनून के साथ योग का अभ्यास किया। योग सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 365 दिन का है। योग हर रोज हर सभी को करना चाहिए और आज कैदियों ने इतने उत्साहपूर्वक योग का अभ्यास किया कि ऐसा लग रहा था कि उनको जीवन में पहली बार इतना कुछ आनंद उनको जो मिला है और मुझे भी जो आनंद मिला है मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो योग से सिर्फ हमारी शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह का लाभ होता है। हर तरह की उन्नति और प्रगति होती है। योग सभी को हर रोज करना चाहिए। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।